Hello student, in this video lecture we are going to start बैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारे पास है NiCO का होल 4। स्टूडेंट CO एक क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ज़ीरो होती है, राइट। तो यहाँ पे हम बोलेंगे निकिल जो है किसको रखता है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट को रखता है। और यहाँ पे CO इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। ओके, निकिल के लिए लिखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। ओके, तो 3d8 हमने यहाँ पे बना लेनी है, 3d8 एंड 4s2 और 4p क्या है, यहाँ 0 है। ओके, तो हमने ये इलेक्ट्रॉन फ्री किए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन एंड s में 2 इलेक्ट्रॉन। नाउ निकिल यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 पर रख रहा है, इसका मीनिंग है 0। तो यहाँ पे आप समझेंगे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ठीक है। और हमने यहाँ पे हाइब्रिडेशन को समझना है। ये जो आपको दो लिगेंड दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि CO एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ शिफ्ट करा देगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखेंगे आप, यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो थे यहाँ पे यहाँ आकर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बोलेंगे कि CO क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसमें हुंस रूल भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। अब आपको पता है कि CO लिगेंड यहाँ पे आएगा 1 2 3 और ये 4। तो CO लिगेंड इसके साथ क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन इस तरह से, इसके साथ भी और इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो आप देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन जो मिलता है एक S का और pk3, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाता है आपको। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर की। तो मैग्नेटिक नेचर जो है स्टूडेंट यहाँ पर क्या होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में हो गए। यहाँ पर देखेंगे आप, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। सो वी कैन से द डायामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा ये, डायामैग्नेटिक इन नेचर। ओके, क्लियर होता है, इसको नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आप देखेंगे Ni साइनाइड हमें यहाँ लिगेंड है और ये NiCN4, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स में हमने देखना है, एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये साइनाइड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दिस इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ओके, तो यहाँ पे आपको देखना है निकिल के लिए आप देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। ओके, तो यहाँ पे D में 8 एंड S में 2 है। तो D को हमने पहले बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। अब देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकिल की निकालते हैं इस तरह से, 2 नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इसका X मानेंगे +4 साइनाइड -1 इक्वल्स टू, जो चार्ज होता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं X -4 इक्वल्स टू -2। तो X इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा -2 + 4 इक्वल्स टू +2। तो यहाँ पे स्टूडेंट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, 2, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 चार्ज आयन रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ से ये 2 लॉस हो जाएंगे और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड साइनाइड आएगा यहाँ पर। तो साइनाइड क्या करता है, इसको उठाकर इसके साथ शिफ्ट कराएगा, देखेंगे। तो यहाँ पे ये यहाँ शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिखाई देने लगेगा। ओके, अब देखेंगे कॉम्प्लेक्स में अगर आप साइनाइड यूज़ करेंगे तो एक अंदर का पूरा ऑर्बिटल ये खाली हो गया है। तो यहाँ पे एक साइनाइड ये और एक साइनाइड ने, है ना, 4 है। स्क्वायर प्लेनर में कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, एंड 1 साइनाइड यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये इसके साथ इस तरह से, ये इसके साथ, और ये वाला एक इसके साथ में और ये एक इसके साथ में, यानी इनर डी यूज हो रहा है और पी का एक लेफ्ट रह जाता है इस केस में स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्स में।
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, तो स्टूडेंट आपको हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे मिल जाएगा। देखेंगे डी एस का एक है ना, ये डी का है, ये एस है और ये पी है, तो डी एस पी के 2 हाइब्रिडाइजेशन इज डी एस पी 2 हाइब्रिडाइजेशन एंड यहाँ पे आप देखेंगे ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर। अगर हम मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं, मैग्नेटिक नेचर, हियर all electrons are paired, so this is diamagnetic। तो ये हो जाएगा diamagnetic in nature, right। तो ये था स्क्वायर प्लेनर का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए PtCN4 2 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझना है सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, तो Pt ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, PtCN4 2 नेगेटिव चार्ज प्लेटिनम X +4 -1 = -2, तो X = माइनस का 4 यानी प्लस का 2 मिल जाएगी आपको, ओके। इस तरह से हम सबसे पहले लिखेंगे एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 4f14 5d9 6s1, राइट। यहाँ पे देखेंगे आप कि प्लेटिनम जो है स्टूडेंट, प्लेटिनम में देखो Z = 78, 5d कितना आ रहा है स्टूडेंट 9, ओके, 5d9 6s1। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इसके साथ, तो आपको इसको ऐसा देखने को मिलेगा। Pt2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे आप देखेंगे प्लेटिनम में, तो स्टूडेंट यहाँ पे इस तरह से ये एक अंदर का ऑर्बिटल खाली हो गया है। अब आप यहाँ पे यूज़ करेंगे साइनाइड, इस तरह से साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, और ये इसके साथ ऐसे शेयरिंग करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ DsP2, दिस इज DsP2, ओके। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। एंड इसका अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री होगी स्टूडेंट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक नेचर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक नेचर आएगा, all electrons are paired, सो ये कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक इन नेचर। देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है, ये पेयर में है, दिस इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, राइट। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, और टेट्राहेड्रल के लिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक नोट कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस रिमेनिंग पार्ट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे आज इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमने ये जो कंपाउंड लिया है इसके लिए हम बात करते हैं, और ये जो होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल टाइप नंबर फर्स्ट, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल की खास बात है, यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडेशन आता है एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड यूज़ होने वाले हैं यहाँ पर, एंड लो स्पिन भी हम इनको बोलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आप देखेंगे तो ये है क्रोमियम NH3 का हो 6 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्रोमियम का आपको पता है कि 24 एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पे 3d5 4s1 आप कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्रोमियम 24 1 2 3 4 5 एंड 1, ठीक है। एक्सेप्शन है, क्रोमियम में d ऑर्बिटल में 5 रहते हैं, s में 1 रहता है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव आयन, क्योंकि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो क्रोमियम NH3 और 6 3 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इसका x हो जाएगा +6, अमोनिया का 0 है ना, और 3 पॉजिटिव चार्ज, तो x = +3 आपको मिल जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ से 1 2 3 तीनों यहाँ से जाएंगे, ठीक है, क्योंकि +3 चार्ज ऑक्सीडेशन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 यहाँ से निकल जाएंगे, आपको मिलेगा कुछ इस तरह का अरेंजमेंट। अब इस कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे ध्यान से, तो स्टूडेंट आपको
1 2 3 जो है ये आपको यहाँ तक मिल जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लिगेंड्स है अमोनिया के वो 6 हैं, तो एक अमोनिया का लिगेंड यहाँ आएगा और इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये इनर डी के साथ 2 अमोनिया ने हाइब्रिडाइज किया। नेक्स्ट यहाँ पे ये अमोनिया का इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा और ये फोर्थ वाला इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा 1 2 3 4 एंड ये वाला इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा और फिर लास्ट 6 वाला यहाँ हाइब्रिडाइज करेगा। अगर हम हाइब्रिडेशन की यहाँ पे बात करते हैं तो देखो स्टूडेंट ये डी का है, ये डी है ना, ये 3D, ये 4s, ये 4p, तो D2sp3, तो हाइब्रिडेशन आपको मिल जाता है D2sp3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड तो हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक नेचर, ठीक है। D2sp3 आने पर जो इसका ज्योमेट्री होती है वो इनर ऑर्बिटल अंदर का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं ज्योमेट्री के लिए इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सिमिलर एज यहाँ पे है FeCN6, CN क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखेंगे यहाँ पर Fe आर्गन 3d6 4s2 1 2 3 4 5 6 एंड 4s2, Fe2 पॉजिटिव आयन है ना। आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 पॉजिटिव। इस तरह से X प्लस C एंड -1 इक्वल्स टू -4 एंड X यहाँ पे मिल जाएगा -6 इक्वल्स टू -4, तो X इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा +2, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +2 है, तो यहाँ से ये दोनों लॉस हो जाएंगे, आपको मिलेगा ये अरेंजमेंट। तो साइनाइड क्या है, एक तरह का स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या कर देगा, इसकी शिफ्टिंग करा देगा, ठीक है। इनको इसके साथ पेयर कर देगा, इसको इसके साथ पेयर कर देगा, तो ये दोनों उठकर यहाँ चले जाएंगे। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये पेयरिंग हो गई है, अंदर के 2 खाली हो गए हैं। अब साइनाइड आएगा और साइनाइड इस तरह से इसको फिल करेगा, 1 साइनाइड 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 साइनाइड इस तरह से इसके साथ हाइब्रिडाइज हो रहे हैं। यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिल जाएगा आपको, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं ज्योमेट्री की, तो D2sp3 होने पर इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, ये आपको यहाँ पर ज्योमेट्री मिल जाती है। ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो ऑल इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर का हो जाता है, ठीक है। इतनी बातें हमने यहाँ पर इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के ये हमने एग्जाम्पल देख ली हैं, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट कीजिए। तो मैग्नेटिक नेचर डायामैग्नेटिक है, नीचे हमने लिखा है ये, और हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, ठीक है। यहाँ तक इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट डिस्कस करेंगे आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को। यहाँ पे एग्जाम्पल या COF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का। यहाँ पे ध्यान रखना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, वीक लिगेंड होते हैं, हाई स्पिन होना चाहिए, यानी यहाँ पे हम इनको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। कोबाल्ट आपको पता है 27 होता है, 3d7 4s2, कोबाल्ट 27 की स्टेट में हम लिखते हैं, तो इस तरह से 2 4 6 7 है ना, 4 5 6 7 एंड 4s2 है ना। यहाँ पे हम 4p और ये 4d को बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आउटर डी यूज़ होने वाला है, इनर डी यूज़ नहीं होगा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, तो आपको पता है x प्लस 6 - 1 इक्वल्स टू -3, तो x यहाँ पे देखेंगे f की -1 होती है, तो -6 इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू +3 आ जाती है। तो 3 आयंस मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, और जो ये पेयर वाला दिखाई दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आउटर ऑर्बिटल यूज़ होंगे, 2 यहाँ से लॉस होगा और 1 का यहाँ से लॉस होगा, तो इस तरह का आपको अरेंजमेंट दिखाई देगा, ठीक है। अब F जो लिगेंड है वो 6 है, तो इसके साथ इस तरह से ये हाइब्रिडाइज होगा, एक इसके साथ हाइब्रिडाइज होगा, एक इसके साथ हाइब्रिडाइज होगा और एक इसके साथ हाइब्रिडाइज होगा। तो इस तरह से आउटर डी के 2 यूज़ हो गए, ये है हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो S और ये P और ये D, ये बाहर का D यूज़ हो रहा है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री क्या होगी यहाँ पे, आउटर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, आउटर ऑक्टाहेड्रल, ओके, ये ज्योमेट्री हो जाएगी। एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ओके, कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं।